बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 18 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग 19 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो बॉन्ड्स थे, केमिकल बॉन्ड्स, उनकी पहली जो टाइप थी वो पढ़ी थी, यानी आयनिक बॉन्ड। आज हम लोग उसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है, शेयरिंग से वजूद में आता है। जब जो एटम्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, तो इस तरह से वजूद में आने वाला जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देता हूँ। जब ग्रुप 14 से ग्रुप 17, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है, 14 से लेकर 17 के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जब इनको हम लोग रिएक्ट करने के लिए छोड़ते हैं तो ये अपने जो वैलेंस शेल है उनको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर कर कर क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। और शेयरिंग करने से जो बॉन्ड वजूद में आएगा वो कौन सा कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो ग्रुप 14 से ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ये ज़्यादातर इनमें क्या है? नॉन मेटल्स हैं और कुछ हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस भी नॉन मेटल्स की तरह ही ऑलमोस्ट रिजेक्ट करते हैं और उसी तरह ही अपना वैलेंस शेल क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। अब जब हम लोग इन जो एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं, इनको करीब आने के लिए स्पेस देते हैं, जगह देते हैं, तो दो तरह की जो फोर्सेस हैं वो वजूद में आती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये ऑक्सीजन, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल के अंदर उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। इधर फिर ये ऑक्सीजन, ये उसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 1 2 3 4 5 6। अब मैंने आप लोगों को जब मैं केमिकल बॉन्ड पढ़ा रहा था तब भी ये पढ़ाया था। अब दोबारा इसके अंदर ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पर 2 तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। 2 तरह की फोर्सेस किस तरह से एक्ट करेंगी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जबकि ये न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इसी तरह इधर भी नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन्स पर और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव। अब 2 सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि 2 ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को दफा कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जबकि ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, इस न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव, तो इनके दरमियान भी रिपल्शन की फोर्स है, रिपेल कर रहे हैं ये, और ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन यहां पर एक और चीज देखें, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव है। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। जबकि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 तरह की फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही हैं। एक रिपल्शन की फोर्स है और एक अट्रैक्शन की फोर्स है। अगर रिपल्शन की फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड नहीं बनेगा, एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो रिपल्शन की फोर्स से ज़्यादा हो जाए, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, रिपल्शन की फोर्स कम हो जाए, तो इस तरह से एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वो बॉन्ड बना लेंगे। इनकी जो एग्जांपल्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन, ये एक नॉन मेटल, ये ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट, ये ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट और ये एक नॉन मेटल है। क्लोरीन, ये एक हैलोजन है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ठीक हो गया। ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है और ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है।
ये 17, ये 15 और ये 16। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये अपने जो बॉन्ड हैं ये किसके ज़रिए बनाते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है, इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल में भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है और दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मैं आगे जाके आपको दोबारा एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, किस लिहाज से? उस लिहाज से कि जिस लिहाज से वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के हवाले से उनकी क्या है? टाइप्स है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? When each bonded atom, जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम, ये और ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये और ये दोनों, when each bonded atom contributes 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे, 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म, तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसे क्या कहेंगे? सिंगल। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक इलेक्ट्रॉन फराहम करे, तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है। इट इज डिनोटेड बाय अ लाइन बिटवीन एटम्स। तो इसे एटम्स के दरमियान एक लाइन से जाहिर करते हैं। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। एग्जांपल्स हाइड्रोजन, HCl और मीथेन, इनके दरमियान जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लेते हैं हाइड्रोजन को, ये है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास है जी 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है जी। ठीक हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से मैंने जाहिर किया, इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से जाहिर किया। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, सॉरी, और ये वाला जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से एक बॉन्ड वजूद में आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोगों ने किससे जाहिर किया? एक सिंगल लाइन से। अब इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया। अब शेयर करने से एक पेयर बन गया, 1 और 1 2 का जो भी जोड़ा होता है उसे हम लोग एक पेयर कहते हैं। ये किसका पेयर है? इलेक्ट्रॉन्स का। कौन से इलेक्ट्रॉन? जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है। इसने भी और इसने भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जितने पेयर्स वजूद में आते जाएंगे वो बॉन्ड पेयर्स बनते जाएंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आया है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स भी आएंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स भी आएंगे। तो ये हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 17, उसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपली यूं लिख सकते हैं, ये, क्योंकि इन्होंने अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये बॉन्ड पेयर बन गया और इसको हम लोग एक सिंगल लाइन से क्या कर सकते हैं? जाहिर कर सकते हैं। तो ये है जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे है सेकंड टाइप है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन सेम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसी ही है, आपने सिर्फ 2 वर्ड्स चेंज करने हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम कहते हैं व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, वहां पे आपने सिर्फ इतना कहना है व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म। अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम दे रहा है तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा। अगर हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ठीक हो गया। ये आपने चेंजिंग करनी है।
दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला सिंगल है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डबल। इसको वन लाइन आ लाइन सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं, जबकि इसको टू लाइन से जाहिर करते हैं, टू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन एंड मीथीन। ये मीथीन है, ये मीथेन है, ये मीथेन है, ये मीथीन है। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन वाली जो एग्जांपल है मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 6, और यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसको मैं क्रॉस से जाहिर कर लेता हूँ। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेंगे, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, शेयर करेंगे, ये इस तरह। अब इन्होंने ये वाले जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं। अब देखें इस ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, पूरे हो गए। इन्होंने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, 2 इसने भी 2 दिए हैं, इसने भी 2 दिए हैं। अब गौर से देखें आप, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, तो इसको 2 लाइनों से जाहिर करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने पेयर बने, 2, तो इनको कितनी लाइनों से जाहिर करेंगे, 2 लाइनों से, क्योंकि हर बॉन्ड पेयर को एक लाइन से जाहिर करते हैं। यहाँ पे एक ही बॉन्ड पेयर बना है इसलिए इसको सिंगल लाइन से, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बने हैं तो इनको डबल लाइन से जाहिर करेंगे। नेक्स्ट ये हमारी जो डेफिनेशन है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सेम सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसी है। आपने सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे 1 और 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ पे अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कह देना है। When each bonded atom contributes 1 की जगह आप क्या कह देंगे, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड, यहां पे आप कह देंगे 3 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड। सेम वही डेफिनेशन है, when each bonded atom contributes 3 electrons 3 bond pairs are formed। जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्राहम करता है तो 3 बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 3 लाइंस बिटवीन एटम, इसे एटम्स के दरमियान 3 लाइनों से जाहिर किया जाता है। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड ये है जी आपके सॉरी ये इथीन है, और ये आपके पास जो C2H2 है ये है इथाइन, ये है आपके पास मीथेन, ये है जी इथीन, और ये है जी आपके पास इथाइन। ये अल्केन्स का पहला मेंबर है, ये अल्कीन्स का पहला मेंबर है, जबकि ये अल्काइंस का पहला मेंबर है। अब नाइट्रोजन और इथाइन, मैं आपको नाइट्रोजन वाली एग्जांपल समझा देता हूँ। ये देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, इसके ये 2 5 हो गए। इसी तरह इधर भी, इसको मैं क्रॉस से जाहिर कर देता हूँ। अब इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे इस तरह। तो कितने बॉन्ड पेयर वजूद में आ गए, 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर वजूद में आए, तो इनको हम लोग किससे जाहिर करेंगे, ट्रिपल लाइन से जाहिर करेंगे। तो ये है जी आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह C2H2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, C2H4 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और CH4 के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड पाया, और इसके अंदर सिंगल और इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की ही तरह का एक बॉन्ड है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।